जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। हमारा तो बहुत अच्छा गुज़रा, आपका भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 130 पॉइंट मज़ीद ऐड कर दिए और गुज़िश्ता रफ़ली 2 वीक से हमारी गुफ्तगू यही चल रही है कि कोई भी बड़ा जो शेयर है वो 200, 250, 300 पॉइंट्स जो हैं वो 2-3 शेयर्स मिलके डाल देंगे, देन आपको जो इंडेक्स है वो पॉज़िटिव नज़र आएगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल केएसई 100 की पूरी 100 की 100 कंपनीज़ का अगर आप जायज़ा लेंगे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो है वो ये चीज़ नज़र आएगी कि नहीं यार सूरत-ए-हाल जो है वो स्टेबल नहीं है। लेकिन अगेन मार्केट में इस वक़्त जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं और अगर आपका पोर्टफ़ोलियो जो है वो मीडियम, स्मॉल और लार्ज कैप पर जो है वो मुश्तमिल है, तो यकीनन एक अच्छी मूव जो है वो आपके पोर्टफ़ोलियो में आपको नज़र आ रही होगी। 130 पॉइंट्स का सिर्फ़ इज़ाफ़ा हमें नज़र आ रहा है और 90,000 के लेवल के ऊपर इंडेक्स है। यहाँ पर 130 पॉइंट्स यकीनन कंसीडर नहीं होते, लेकिन सिर्फ़ 130 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है और अगर आप सर्किट ब्रेकर में देखें तो आपको 17 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में खूब गहमा-गहमी है। मार्केट में बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं स्पेसिफिक शेयर्स के अंदर। अब अगेन हमारी उस बात की तरफ कि आपने मार्केट को नहीं देखना, आपने सेक्टर को नहीं देखना, आपने इंडिविजुअल शेयर्स को देखना है। क्यों? इसलिए कि इस वक़्त जो परफ़ॉर्मेंस है वो इंडिविजुअल शेयर्स की ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू सेक्टर के या एज़ कंपेयर टू पूरे के पूरे इंडेक्स के। और इस वक़्त बहुत सारे शेयर्स हैं, अगर आप देखें फार्मा के शेयर्स भी आज आपको अपर कैप में नज़र आ रहे हैं, केमिकल के नज़र आ रहे हैं। इसके साथ जो है वो आपको ऑटो पार्ट्स के नज़र आ रहे हैं, फूड के नज़र आ रहे हैं, इंश्योरेंस के नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप जब उस सेक्टर की बात करेंगे, तो उस सेक्टर के अंदर जो है वो शायद आपको उतनी परफ़ॉर्मेंस नज़र नहीं आएगी। अ, अगर हम देखें एसएसजीसी लगातार कैपो कैप जा रहा है, उसके साथ एसएलजीएल की कल भी हमने बात की थी। आज ये अपर कैप हो गया, इसकी हमें उम्मीद थी। इसके अलावा आईबीएल हेल्थकेयर हमारी जो है वो स्विंग की कॉल में था। अब हमारे तो टारगेट से भी ये ऊपर निकल चुका है कि जितना हमने टारगेट इसका रखा था प्रॉफिट टेकिंग का। इसके अलावा जीजीएल है, वो अपर कैप हो गया। तो आपने ये देखना है कि आप किन-किन शेयर्स का अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, उनमें पोज़ीशन बनाइए। और स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, अपने रिस्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो यकीनन आपको किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी 2 कंपनीज़ हैं जिसमें आगा ज़रे सरे-फ़हरिस्त है, माफ़ कीजिएगा। एक यहाँ पर अनाउंसमेंट साथ ही करता चलूँ कि हमारी जो वीडियो होती है, उसकी एडिटिंग नहीं होती। तो छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं कुछ तलफ़्फ़ुज़ की और कुछ दीगर हवाले से, तो उनको प्लीज़ ज़रा इग्नोर किया करें। अब आगा स्टील जो है इसका लगातार दूसरा कैप है। अब अगर आपने इसकी कैलकुलेशन नहीं की थी और इसका स्टॉप लॉस नहीं लिया था, तो यकीनन इस वक़्त आप 20% के लॉस पर खड़े होंगे। ये वो बात है जिसकी तरफ मैं हर रोज़ इशारा करने की कोशिश करता हूँ कि आप अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें। अब इसके साथ एक खबर और है, उसको हम शामिल करते हैं, फिर ये 2 चीज़ें जो है मैं इकट्ठी जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और वो ये है कि जो सीसीएल होल्डिंग है उन्होंने अनाउंस किया है इंटेंट टू एक्वायर। अब देखिए मिचेल्स फ्रूट फार्म और उसके बाद आप ये देखिए कि इसका शेयर जो है वो आपको परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया स्टॉक मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं वापस आगा स्टील के ऊपर। अब देखिए आगा के अंदर जो परफॉर्मेंस आपको पिछले दिनों में मिली थी, वो उसके पीछे खबर ये थी कि फौजी ग्रुप जो है वो इसको खरीदने लगा है। हमने भी उस शेयर को जो था वो डिस्कस किया था और हर इस किस्म की न्यूज़ को जिस वक़्त हम डिस्कस करते हैं, तो साथ में हम ये मेंशन भी कर रहे होते हैं कि जिस वक़्त कंपनी के हवाले से खबरें आएँ कि फलाँ जो है वो फलाँ को खरीदने जा रहा है, जिसमें एजीएल की खबर हमने कई बार पढ़ी कि कभी उसको एफएफसी खरीदने जा रहा है, कभी उसको जो है वो कोई और कंपनी खरीदने जा रही है। ये वजह क्या है? इस किस्म की जो खबरें हैं ये मार्केट में आती हैं। आपने ये देखना है कि क्या आप इस किस्म का रिस्क अफ़ोर्ड कर सकते हैं? वजह ये है कि ये जो इस किस्म की खबरें होती हैं कि फलाँ कंपनी को एक्वायर करने जा रही है या एमओयूज़ की बात होती है, ये दोनों चीज़ें जो है ये सिर्फ़ अंडरस्टैंडिंग तक महदूद होती हैं। और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस किस्म की आने वाली खबरों को अगर आप एनालाइज़ करें और उनकी परसेंटेज निकालें, तो आपको पता चलेगा कि अगर इस किस्म के नोटिफ़िकेशन जो है वो स्टॉक मार्केट में आए, तो एक बहुत ही कम परसेंटेज आपको ऐसी नज़र आएगी जो कंपनीज़ का मर्जर हुआ
या उनके जो मामला थे वो पाया तक मील तक पहुंचे। इसलिए गुजारिश ये है कि जब इस किस्म की खबरें आए तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार ना किया करें और उस शेयर के पीछे मत भागा करें। आप अपने प्लान के मुताबिक चलने की कोशिश किया करें। अगर आप देखा देखी जो है वो खरीदने की कोशिश करेंगे और अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करेंगे तो यकीनन आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। हमारी जो सिचुएशन रही आज माशाल्लाह से ठीक थी। अब देखिए हमने तो पीआईए भी खरीद रखा था, लेकिन एक अच्छे लेवल पर, एक अच्छी सपोर्ट पर, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड की रेशो के साथ अब माशाल्लाह से जो है वो अच्छा प्रॉफिट में है। एसएलजीएल हमने खरीद रखा था, वो बड़ा अच्छा प्रॉफिट में है। कैल ठीक चल गया, जीजीएल हमारा कैप हो गया, डीएस इंडस्ट्रीज हमारी स्विंग की कॉल थी, ये अच्छा चल गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप कैलकुलेशन के साथ चलेंगे तो यकीनन आपको अच्छा रिवॉर्ड देंगी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ये 2 नंबर आपके सामने हैं। इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब देखिए सेम टू सेम सिचुएशन है कि अगर आप बैंकिंग में देखें तो यूबीएल आपको थोड़ा-सा परफॉर्म करता नज़र आ रहा है, बाकी आपको खामोशी नज़र आ रही है। फर्टिलाइज़र में देखें सेम सिचुएशन है, पूरा जो सेक्टर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑयल एंड गैस में सेम सिचुएशन है, सीमेंट में सेम सिचुएशन है और आगे भी देखें तो आपको इसी तरह से नज़र आ रहा है। तो गुज़ारिश ये है कि बजाय इसके कि आप इस वक़्त ये देखें कि जी माड़ी अब चल निकला है, अब आप इसके पीछे भागें, कोशिश ये करें कि जो शेयर्स अभी खड़े हैं और उनमें आपको टेक्निकली उनमें मूव बनती हुई नज़र आ रही है, उनमें आप ट्रेड बनाइए। माड़ी में हमने भी ट्रेड किया, लेकिन वक़्त के साथ जिस वक़्त लोग जो थे वो इसमें से भाग रहे थे, तो जिस वक़्त कोई चीज़ अपनी सपोर्ट पर हो तो वहाँ पर आप उसको बाय करने की कोशिश किया करें। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज ऑयल एंड गैस के 150 पॉइंट है। लकी ने थोड़ा-सा जो था वो साथ में जो है वो सहारा बंधाया। फार्मा के 78 हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक के 50 पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद 10-10, 15-15 पॉइंट्स हैं। और जिस वक़्त अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पॉइंट्स निकलने की रेशियो भी हमें उतनी ही नज़र आ रही है। तो अगेन मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच पर है। जैसे ही किसी सेक्टर के हवाले से कोई खबर आएगी इंशाल्लाह मार्केट में हमें थोड़ा-सा बूम नज़र आएगा, अपसाइड या डाउन साइड दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस वक़्त मार्केट फ्लैट है। कुछ ख़ास जो है वो हमें इंडेक्स के अंदर मूव नज़र नहीं आ रही। आगे देखें तो ये इंशाल्लाह चार्ट जो है वो लास्ट पे डिस्कस करेंगे, ये खबर हमने डिस्कस कर ली। अब फूड सेक्टर के हवाले से ये एक खबर है कि मलेशिया जो है ये पाकिस्तान से फूड एक्सपोर्ट करना चाहता है। देखिए ये इस किस्म की जो खबरें होती हैं ये सिर्फ गुडविल जनरेट करने के लिए होती हैं। ये जो बात है कि जी मलेशिया जो है ये इंपोर्ट करना चाह रहा है ये तो बड़ा पुराना है, वो तो गोश्त हमसे काफ़ी अरसे से वो हमें कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो हलाल गोश्त चाहिए। अरब कंट्रीज़ को चाहिए। ये तो हमारे यहाँ कुछ प्रोसेसिंग के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जो है आप जो एक मसला सबसे बड़ा था, मैं चलें यहाँ उसका ज़िक्र करता ही चलूँ। एक मुस्लिम मुल्क होने के हवाले से हमारे पास हलाल जो हमारी जो जिसको कह लीजिए कि कोई ऐसी सर्टिफ़िकेशन नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर हम बाहिर कह सकेंगे कि हमारा गोश्त हलाल है। क्योंकि हमारे यहाँ तो सारा काम ज़ुबानी कलामी चलता है, कोई सर्टिफ़िकेशन का नाम तो था नहीं। अब चूँकि हुकूमत ने उस तरफ भी कुछ काम किए हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मुस्तकबिल में हमारी जो मीट की एक्सपोर्ट हैं, वो बेहतर हो सकती हैं। अब इसकी बुनियाद पर जो मीट एक्सपोर्ट वाले शेयर्स हैं, आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगली खबर जो सबसे अच्छी खबर है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ये मुसलसल इस जो है वो बात को के ऊपर ज़ोर देते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी जो क्लाइमेट चेंज है, उसके हवाले से ग्रांट जो है वो हमें मिलनी चाहिए। यकीनन हर मुल्क का हक है, ये मैंने 2 दिन पहले भी आपसे ज़िक्र किया था। अब अगेन अगर पाकिस्तान को इसमें से कुछ मज़ीद जो है वो पैसा मिलता है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से आईएमएफ जो है वो इस वक़्त हमारे सर पे आके खड़ा हुआ है। अगली खबर जो है वो ये है कि एससीसीपी ने जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड की हैं अक्टूबर के महीने में। अब देखिए एक तरफ जो है अगर हम इसको देखेंगे कि जी ये एक बहुत अच्छी खबर है और मुल्क के अंदर जो है वो कोपैया चलने लगा है क्योंकि कंपनीज़ बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रही हैं। लेकिन हकीकत जो है वो इससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो कि गलत भी हो सकती हैं। अब देखिए जब से सैलरी क्लास के ऊपर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो काम तो वहीं कर रहे हैं, अपनी उसी सीट पर कर रहे हैं, उसी कंपनी में कर रहे हैं, लेकिन वो एज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड हुए हैं। उन्होंने अपनी अलहदा से कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है, जिसकी बुनियाद पर ये हो रहा है
कि अब जो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो एज़ के पहले उनको जो मिल रही थी वो एज़ ए एम्प्लॉयी मिल रही थी उनकी तनख्वाह। लेकिन अब जो है वो इनवॉइस देते हैं और इनवॉइस पर पेमेंट लेते हैं। और जिस वक़्त आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो और आप एज़ ए सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हों, तो फिर ज़ाहिर-सी बात आप अपने जो आमदन है उसमें से एक्सपेंस निकालेंगे, फिर जो है वो आप जाके टैक्स जमा करवाएँगे। तो ये जो कंपनीज़ धड़ाधड़ रजिस्टर्ड हो रही हैं, इनके पीछे भी मैं ये नहीं कह रहा कि नया बिज़नेस नहीं आ रहा या नए लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन इसमें ये फैक्टर भी शामिल है जो मैंने आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ। इस पर इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि जो टैक्स रिटर्न है वो किन-किन को फ़ाइल करनी चाहिए और इसके जो दीगर मामलात हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा एसएलजीएल का जो चार्ट है वो आपसे शेयर कर दूँ कि जिसमें थोड़ा-सा आपसे ये गुज़ारिश करनी थी कि जिस वक़्त आप किसी शेयर को बाय करें, तो कोशिश ये करें कि आप उस शेयर को किसी जगह पाँव लगाने दें। जब वो शेयर पाँव लगाए और अपनी एक स्पेस बनाए, देन वहाँ पर आप उसको कैलकुलेट कीजिए। अब हमने जो इसको बाय किया था, हमने इसको यहाँ पर बाय किया था, मेरा ख़्याल है ₹14.50 पर हमने इसको बाय किया था। क्यों? क्यों बाय किया था? इसलिए कि ये शेयर जो था, इसने अपना एक पहले हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये शेयर जो है, इसने अपना एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर अब इसने अपनी जो सपोर्ट थी, उसको ब्रेक कर दिया। जब इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो जिस वक़्त सपोर्ट ब्रेक हो जाए, तो फिर इंतज़ार करना चाहिए कि वो शेयर कहीं पाँव लगाए। पहले इसने यहाँ पर पाँव लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस आई, यहाँ से इसने लो बनाया, ये हाई बनाया और देन वापस। अब देखिए, अगर ये अपनी यहाँ पर सपोर्ट तोड़ देता, तो फिर हम इंतज़ार करते। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पर पाँव लगाया, हमने यहाँ पर इसकी सपोर्ट पर इसको बाय किया। और अब जो है, अगर आप इसको ₹14.5 पर अगर आप इसको बाय करते हैं और इस वक़्त अगर आप इसकी प्राइस देखें तो ₹17.50 पे अगर आप इसको ले लें, तो सर रफ़ली के ₹3 जो है वो आपको यहाँ से प्रॉफ़िट बनता है और इसको इन द फ़ॉर्म ऑफ परसेंटेज देखेंगे, तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। अब यहाँ पर जो हमने जो स्टॉप लॉस लिया था, वो बहुत ही जो था वो कैलकुलेटेड था। तो ये वो रीज़न है जिसकी बुनियाद पर मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि जिस वक़्त भी आपने शेयर को खरीदना है, वो आप सपोर्ट पर बाय करें। अगर आप चलते हुए शेयर को खरीदेंगे कि मिसाल के तौर पर अब कल था, चलें जी आज मैं इसमें बैठने की कोशिश करूँ। अगर फ़र्ज़ करें आज को बैड न्यूज़ आ जाती या किसी और हवाले से होता, तो ये शेयर तो वापसी का रास्ता इख्तियार भी कर सकता था। देखना ये होता है कि कितना किसी शेयर का मोमेंटम है, कितना उसमें वॉल्यूम लगा और कहाँ से आपने अपनी ट्रेड बनाई। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको ये जो हमारी छोटी-सी कैलकुलेशन है, ये आपको कुछ फ़ायदा पहुँचाएगी। अब चलते हैं जी आगे और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। अब आज की कैंडल के हवाले से अगर हम देखें कि जो इंडेक्स है वो क्या कह रहा है, तो उसके लिए ज़रा वापस चलते हैं। अब ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट से पहले अगर हम थोड़ा-सा डे को देख लें और डे में आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि मार्केट में जो लगने वाला वॉल्यूम है, वो गुज़िश्ता 2 दिनों से कम हो रहा है। कल का लगने वाला वॉल्यूम, आज का लगने वाला वॉल्यूम उससे भी कम था। तो मार्केट जो है वो वेट एंड वॉच पर है। जो वॉल्यूम होता है ये बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। ये मोमेंटम को इंडिकेट करता है कि मार्केट में कितना मोमेंटम है और इसी चीज़ को देखते हुए हम बाज़ औक़ात इस बात का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने जितने भी शेयर्स बाय करने हैं, उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। वो क्यों? इसलिए कि आपका लॉस ऑफ प्रॉफ़िट उसी सूरत में एग्ज़ीक्यूट होगा जब आपकी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होगी। अगर आपने फ़र्ज़ करें कि कोई ऐसा शेयर है जिसमें वॉल्यूम जनरेट नहीं होता और आप उसमें 10,000 शेयर खरीद के बैठे हुए हैं, उसकी प्राइस अगर फ़र्ज़ करें डबल भी हो जाए, तो जब तक कोई खरीदेगा नहीं, आपका जो प्रॉफ़िट है वो एग्ज़ीक्यूट कैसे होगा? तो वॉल्यूम कम हो रहा है, यकीनन ये अच्छा साइन नहीं है और जो वॉल्यूम लग भी रहा है थोड़ा बहुत, वो भी बड़े शेयर्स के अंदर नहीं लग रहा। ये चीज़ें जो हैं ये सिग्निफिकेंट होती है और ये सरप्राइज़िंग होती है। अब हम इसको अगर थोड़ा-सा आवरली लेकर जाएँ, तो आपको यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा जो कि गुज़िश्ता हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट के पास जो सपोर्ट है 93,000 की, मार्केट मुसलसल उस ज़ोन को रिस्पेक्ट कर रही है और मार्केट का इस ज़ोन को रिस्पेक्ट करना भी एक अच्छा साइन है और ये आपको वक़्ती तौर पर मार्केट में ट्रेड लेने के लिए आपको कॉन्फिडेंस मुहैया कर रहा है। अब इस वक़्त अगर हम रेज़िस्टेंस की बात करें,
तो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है अगेन वो 94,000 की है। अब ये जो जोन है जिसके अंदर मार्केट जो है वो मुसलसल सफ़र कर रही है और हर कैंडल के साथ आपको रिजेक्शन मिल रही है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि मार्केट का मोमेंटम इतना अच्छा नहीं है। जो भी ट्रेड बनाएं कोशिश ये करें कि उसमें आपको प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। सपोर्ट अगेन मार्केट के पास 93 की है और रेजिस्टेंस मार्केट के पास जो ऑलरेडी चल रही है, मार्केट के पास फिलहाल वही रेजिस्टेंस है और इसी जोन में ही हमने काम करना है। इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।